आप सभी का स्टडी क्लासेज में स्वागत है। तो इस क्लास के आज 27 अगस्त 2023 तो संडे को आज आपको मिलेगी चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक की कहानी। तो इस क्लास के अंदर आपको चंद्रयान मिशन के बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में सूचना मिलेगी और साथ साथ फैक्ट व तथ्य के बारे में और साथ ही करंट अफेयर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार की ये आज की क्लास हम आरम्भ करते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। तो आज की हम क्लास का आरंभ करते हैं चंद्रयान मिशन पर। तो चंद्रयान 3 लॉन्च डेट 14 जुलाई 2023 में हुआ था और 2:35 पर। फिर उसने लैंडिंग की डेट 23 तारीख 2023। तो 14 जुलाई को मिशन भेजा गया था और चंद्रमा पर 23 अगस्त को लैंडिंग की। तो रॉकेट का नाम था LVM-3 और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। अनुसंधान हरिकोटा। एजेंसी का नाम था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो पेलैंड 3900 किलोग्राम का था और लागत 715 करोड़ की थी। तो इस प्रकार की चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इस प्रकार हम अगली स्लाइड में पहुंचते हैं। तो 14 जुलाई को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था जो असफल रहा। वहीं 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, वो भी असफल रहा। लेकिन फिर तब तक हमारे इसरो ने हार नहीं मानी। आखिरकार 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया, जिसका नाम चंद्रयान 3 था, जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। तो ये चंद्रमा तक पहुंचने में इसको 40 दिन लगे, अर्थात 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया था और ये 23 अगस्त 2023 को शाम को 6 बजे इसने लैंडिंग की, चंद्रमा या मून पर लैंडिंग की। तो इस प्रकार इस चंद्रयान 3 को 40 दिन लगे। 23 अगस्त को काफ़ी इंतजार के बाद इसरो ने पुष्टि की कि चंद्रयान 3 का लैंडर योजना के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतर गया। तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया चंद्रयान 3 और ये भारत विश्व का एक ऐसा देश हुआ जिसने दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन भेजा और चंद्रमा पर मिशन भेजने वाला भारत ऐसा विश्व का चौथा देश बना। तो इस प्रकार की दक्षिण ध्रुव पर भेजने वाला पहला देश। तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा कि ये जब चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा है तो उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य क्या करेगा, ये चांद पर जाकर ये किसकी खोज करेगा। और तो ये चांद पर आने वाला भूकंप, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा के बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेगा। तो ये चंद्रयान चांद के ऊपर तो चंद्रमा पर आने वाला भूकंप के बारे में, उसकी थर्मल, उसकी सतह कैसी दिखती है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं और उसकी प्लाज्मा में बदलाव कैसा होता है चांद और धरती की, इसमें सटीक दूरी का मापन भी करेगा। चांद की सतह के रासायनिक खनिज और संरचना की स्टडी पर करेगा, था वहाँ पर कौन कौन से खनिज या रासायनिक तत्व वगैरह पाए जाते आदि की स्टडी करेगा चंद्रयान 3। तो इसरो ने उस रॉकेट का नाम है LVM-3M4 रॉकेट, जो चंद्रयान 3 को लेकर श्री हरिकोटा से 14 जुलाई दोपहर को उड़ान भरी थी और चांद की सतह पर जाने वाला भारत ऐसा चौथा देश बना। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर मिशन भेजने वाला भारत पहला देश है और चांद पर सक्सेस मिशन भेजने वाला भारत चौथा देश बना। तो लैंडर और रोवर दोनों को 14 दिन तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था। ये लैंडर और रोवर वहाँ पर 14 दिन तक अपना काम चंद्रमा पर काम करेंगे या खोज करेंगे। तो इस प्रकार इनको ऐसे ही बनाया गया था कि वो 14 दिन तक काम कर सके। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को व्यापक के रूप में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। उनके मूलभूत कार्यों ने अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों के लिए मंच तैयार किया और उनके दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में चंद्रयान 3 लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। इसलिए लैंडर का नाम विक्रम इसलिए रखा गया क्योंकि अंतरिक्ष के जनक विक्रम साराभाई का योगदान सर्वाधिक था, इसलिए उन्हीं के नाम पर लैंडर चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। ये नाम संस्कृत में साहस का प्रतीक है। तो विक्रम का अर्थ होता है साहस। चंद्रयान 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और 14 अगस्त
को, क्योंकि चंद्रयान 2 असफल क्यों हुआ, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को वही सतीश सतीश धवन हरिकोटा से लॉन्च किया था। लेकिन जब उसने 14 अगस्त को उसने लैंडिंग 14 अगस्त को की थी, और लैंडर और रोवर ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ी थी। तो इस प्रकार लैंडर और रोवर ने भी पृथ्वी की कक्षा छोड़ी थी, और ठीक 6 दिन के बाद इसमें चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था चंद्रयान 2 ने। और 6 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर अपने ऑर्बिटल से अलग हो गया था। तो 6 दिन के बाद विक्रम लैंडर अपने ऑर्बिटल से अलग हो गया था, लेकिन चांद की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर की दूरी पर इसका संपर्क इसरो से टूट गया था, जिसके कारण ये चंद्रयान 2 मिशन असफल रह गया। तो 2.1 किलोमीटर तक जब लैंडिंग करने वाला था, तब इसरो का संपर्क या कनेक्शन चंद्रयान 2 से टूट गया, इसलिए चंद्रयान 2 असफल है। इसलिए चंद्रयान 3 को भेजा गया, जो सफल लैंडिंग उसने की। तो इस प्रकार हम आगे स्लाइड में पढ़ते हुए, तो 22 अगस्त 2018 को पी एस एल वी रॉकेट्स के जरिए, तो पी एस एल वी से किसको भेजा गया, तो पी एस एल वी से भेजा गया चंद्रयान 1 को, और जी एस एल वी को भेजा गया चंद्रयान 2 को, और अब भेजा गया LVM-M3 से चंद्रयान 3 को भेजा गया। तो ये रॉकेट के नाम रखे गए हैं। तो 22 अगस्त 2008 को पी एस एल वी रॉकेट के जरिए इसरो ने श्री हरिकोटा से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था 2008 के अंदर। तो चंद्रयान 1 का मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इसको भी दक्षिण ध्रुव पर भेजा गया था, लेकिन ज़्यादा मून इम्पैक्ट के कारण ये चंद्रयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और असफल रह गया। जबकि उसी प्रकार चंद्रयान 2 को जब लैंडर से सॉफ्ट लैंडिंग आखिरी मिनट सिग्नल मिलना बंद हो गया, तो चंद्रयान 1 2008 में भेजा गया था, लेकिन उसका क्या हुआ कि जब वो लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने जा रहा था, तो चंद्रमा के प्रोब इफेक्ट के कारण उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो उसी प्रकार 2019 में जब चंद्रयान 2 भेजा गया GSLV रॉकेट से, तो जैसे ही वो 2.1 किलोमीटर दूर से चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला था, तो इसरो से उसका कनेक्शन या संपर्क टूट गया। लेकिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ। अभी भी इसरो का उसका कनेक्शन या कॉन्टेक्ट में है चंद्रयान 3। तो लैंडिंग के आखिरी 2 मिनट में सिग्नल बंद हो गया चंद्रयान 2 का। लेकिन एक बार फिर चंद्रयान 3 के साथ इसरो भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला पहला देश बनाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार वो पहला देश बन गया है, क्योंकि विश्व के अंदर ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने अपना मिशन चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर भेजा, लेकिन भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर अपने मिशन को लैंडिंग करवाई चंद्रयान 3 की। और अब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार इतिहास रहा चंद्रमा पर। तो 1969 में पहली बार अमेरिका ने अपोलो मिशन के तहत अंतर्गत 2 एस्ट्रोनॉट का मतलब वो वैज्ञानिक को चांद पर भेजा था। और चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। तो चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को अमेरिका के अपोलो मिशन के तहत भेजा गया था। उसके बाद 1972 में चांद पर उतरने वाले अंतिम व्यक्ति जनरल सरनोन। इसके बाद चांद पर केवल सैटेलाइट को ही भेजा गया। तो उसके बाद चांद पर किसी व्यक्ति को नहीं भेजा गया। तो चांद पर प्रथम व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। 1969 के अंदर अपोलो मिशन अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को चांद पर कदम रखा था। तो भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो चंद्रमा या चांद पर कदम रखे थे, तो राकेश शर्मा। तो उन्होंने 1984 3 अप्रैल 1984 को चांद पर कदम रखा। और राकेश शर्मा भारत के प्रथम लेकिन विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। तो उनकी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है, तो राकेश शर्मा जी ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस प्रकार की 1984 को हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक या एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा ने चंद्रयान पर कदम रखा था। तो अब कल ये अपडेट जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मूल लैंडर उतरा है, उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम रखा जाएगा। तो जहाँ पर चंद्रमा पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की है और जिस स्थान पर लैंड किया है, उस स्थान लोकेशन का नाम शिव शक्ति रखा गया। जो शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है, और शक्ति से हम उन संकल्पों को पूरा करने में सामर्थ्य मिलता है। तो इस प्रकार उसका नाम
शिव शक्ति रखा गया। और इसरो में पीएम मोदी ने किया बहुत बड़ा ऐलान। तो 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट अब शिव शक्ति कहलाएगा। और चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 अपने पद चिन्ह छोड़े थे वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। तो अब वो पॉइंट तिरंगा कहलाएगा, शिव शक्ति कहलाएगा और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा भारत के अंदर 23 अगस्त को। तो ये चंद्रयान 3 के बारे में मेन बातें आपको याद रखनी है। तो लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को और रॉकेट का नाम था LVM-3 और M4। तो रॉकेट का नाम क्या था? LVM-M4। स्थल का नाम था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था। और एजेंसी इसरो के द्वारा और पोलैंड इसका भार था 3700 किलोग्राम। तो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। और रॉकेट का नाम था PSLV-XL और C11। और चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 अगस्त 2019 को GSLV-MK3। तो उसके रॉकेट का नाम क्या था? GSLV-MK3। और चंद्रयान 3 14 अगस्त 2023 LVM 14 जुलाई ये लॉन्च किया था 22 जुलाई को, ये किया था 14 जुलाई को, लेकिन 23 अगस्त को उसने लैंडिंग की। तो इसमें रॉकेट का नाम था LVM-3M4। तो इस प्रकार ये स्ट्रिक्ट जानकारी है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में। तो अब जिस संस्थान एजेंसी ने इनको चंद्रयान को भेजा उनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के अध्यक्षता में इसरो की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। और SDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, जिनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ या लैंडिंग हुआ। तो एम शंकरन इसरो के सैटेलाइट को डिजाइन किया था एम शंकरन ने। और इसरो के चीफ या अध्यक्ष एम सोमनाथ है जो चंद्रयान 3 के बाहुबली रॉकेट को डिजाइन किया था। तो चंद्रयान 3 के रॉकेट को क्या कहा गया? बाहुबली। और VM मथुरन चांद पर कई तरफ के खोज के लिए जाना गया है इनको। और उन्नियन कृष्णन अय्यर रॉकेट का निर्माण किया इन्होंने। और के कल्पना चंद्रयान 3 मिशन की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। तो इस प्रकार ये चंद्रयान 3 के हीरो थे। तो आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पढ़ने वाला हर स्टूडेंट या हर विद्यार्थी को इसका फ़ायदा मिल सके। और ये हमारे यूट्यूब का लिंक है और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, जिसके कारण आप इसकी पूरी PDF प्राप्त करके आप इसका अध्ययन या प्रिंट निकाल सकते हो। तो आप सभी का धन्यवाद। स्टडी क्लास पेज पर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। ये कक्षा TR प्रजापति के द्वारा संचालित है।